महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है CUT-PG मालवी एकेडमी के इस नए YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं CUT-PG संस्कृत के बारे में। संस्कृत के प्रति जो आप लोगों का सभी कन्फ्यूजन है कि कितने प्रश्न आते हैं, किस तरीके से हम तैयारी करें या किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे जो आपका कन्फ्यूजन का विषय बना हुआ है। क्योंकि मैंने कुछ कमेंट या कुछ लोगों ने मुझसे बात किया, बोला कि सर 100 क्वेश्चन आते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक बदलाव हुआ है CUT UG PG में दोनों में ही। और CUT जो PG का पहले आता था MA संस्कृत में, उसमें 75 क्वेश्चन पहले संस्कृत के होते थे। उसमें जो संस्कृत के बेसिक चीज़ जो पूछी जाती थी, जो उसका सिलेबस होता था, उसके क्वेश्चन आते थे। और जो उसमें से 25 क्वेश्चन आता था वो GS या GK टाइप का रहता था, जिसमें मैथ, रीजनिंग, आपका इधर उधर के कुछ नॉलेज, वो जनरल टेस्ट टाइप का होता था। तो वो 25 क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें आप कंफ्यूज मत रहिएगा। आपको अब GS GK की या मैथ की तैयारी नहीं करनी है। पहले पूछा जाता था, 25 क्वेश्चन आते थे उसके, अब नहीं आते, ये आप ध्यान रखेंगे। ये B.Ed संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें भी नहीं पूछा जाता और इसमें भी अब नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत रहिएगा। अगर ये कन्फ्यूजन आपका है तो मैं पहले ही दूर कर दे रहा हूँ। तो और सारी चीज़ें, जैसा कि हम लोगों का आगे कन्फ्यूजन रहने वाला है कि तैयारी कैसे करें, कितना समय लगेगा तैयारी में, ये इन सब पहलुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम एक उत्साह भरे श्लोक के साथ पहले हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हम सीखते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हो ना, तो नित्य प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ सीखोगे। पढ़ने पर कम, हम सीखने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरा नाम जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम भास्कर दुबे है। ये एक श्लोक है जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये पढ़ा जाए, शेयर किया जाए कि ये श्लोक है, आप लोग अपने जीवन में भी इसे उतारें। इस तरीके से है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी सभी का सम्मान करना, बुजुर्गों की सेवा करना और अपने अंदर सहज भाव, नम्रता लाना। अगर ये गुण हैं आपके अंदर तो आपकी 4 चीज़ें बढ़ेंगी। वो क्या है? वो है आयु, विद्या और यश, बल। तो अपने अंदर आज से ही ये गुण आप अपने अंदर लाइए। आपके सामने कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, बुजुर्ग हो, उसकी सेवा अगर आप उसकी सेवा करनी, अगर वो है उस लायक कि आप उसकी सेवा करें, आपके ऊपर आश्रित है तो आप उसकी सेवा ज़रूर करें। इसके आपके ही फायदे हैं इसमें ना, आपका आयु बढ़ेगा। बहुत आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग लोग, हाँ, आशीर्वाद देंगे, अगर उनका आशीर्वाद लगा तो आपकी आयु भी बढ़ेगी, विद्या भी बढ़ेगा, यश भी बढ़ेगा और बल भी बढ़ेगा। हमारी तरह बलिष्ठ हो जाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, ये थी कुछ पंक्तियाँ जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आप अपना आदर्श बना लीजिए कि आपको ये करना है। क्योंकि हम संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपना मेंटेन करके चलें, क्योंकि कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं संस्कृत के प्रति। लोग संस्कृत तो पढ़ रहे हैं पर उसका अनुशीलन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा इस सब चीज़ों का। अगर हम लोग संस्कृत में आ रहे हैं, MA कर रहे हैं या संस्कृत से आगे बढ़ रहे हैं तो, क्योंकि बड़े सम्मान के साथ लोग हमें देखते हैं, बड़े सम्मान भरे निगाहों से। अगर आप कहीं भी जाओ और कहो कि मैं संस्कृत से पढ़ रहा हूँ, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, एक बार आप बोलो तो सही कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, उसके प्रति, उसके आंखों में देखिएगा एक अलग झलक दिखेगी आपके सम्मान के प्रति। आपको वो मतलब देखेगा कि क्या अद्भुत व्यक्ति हो यार, तुम संस्कृत पढ़ रहे हो, कि बड़ा सम्मान के साथ देखेगा और बड़ा सम्मान करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर गुण भी तो होना चाहिए कि लोग हमारा सम्मान करें। हम कर्मकांड भी करते हैं तो सारी चीज़ें ना, हमारा आदर्श, हमारा जो आचरण होता है यही मायने रखता है। आगे बढ़ें। आपकी जो समस्या है वो इस तरीके से है कि आपको बहुत सारे लोगों को जिसका संस्कृत से डर लग रहा होगा, तो आप एक बार विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, डर आपको तभी लगेगा जब आप किसी चीज़ से परिचित नहीं होंगे। ठीक है, आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा ही कि हाँ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ में। जब आप उसमें उतरोगे ना तो आप खुद ही वो सरल लगने लगेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप संस्कृत को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। आप हमारे साथ जुड़ो,
नहीं जुड़ रहे हो कहीं भी आप पढ़ो, ये वो सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करता है। पर जब आप पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे चीज़ों को। पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं कि आप रट रहे हो, रटना और पढ़ने में बहुत अंतर है। रटना नहीं, आप तो मंत्र भी रट के बहुत सारा मंत्र भी रट रहे हो, वो सारी चीज़ें नहीं मायने रखता, उससे आप संस्कृत में उसका कोई मायने नहीं है इसमें सिलेबस में अगर आप एमए कर रहे हो तो। जो आपने गौरी गणेश या जो भी आपने वैदिक मंत्र या वेद मंत्र का पढ़, बहुत कठिन है, उसे समझने के लिए हमें संस्कृत व्याकरण पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें। तो ज़रूरी क्या है, संस्कृत के डर को कैसे निकाला जाए, ये सारी चीज़ें हम कक्षा में आप मेरे साथ जोड़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि संस्कृत का डर हमसे दूर भाग रहा है। और क्या आपका क्या और समस्या हो सकता है कि पूरी तैयारी में कितना समय लगेगा ना, ये सारी चीज़ें हैं ना, कि आप सोच रहे होंगे कितनी तैयारी लग सकता है, कितना समय लग सकता है पूरी तैयारी में। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, तैयारी में समय तो लगेगा, क्योंकि जो सिलेबस है डिटेल में आपको दिया गया है। सिलेबस का मैं क्लास भी करा दिया हूँ, यूट्यूब पे वीडियो होगा तो आप देखिएगा सिलेबस किस तरीके का है। हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि सिलेबस से किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम यही समझेंगे कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपका ये पेपर किस तरीके का होता है, कितना प्रश्न आता है, एक प्रश्न कितने नंबर का होता है ना, ये सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। और क्या आपका समस्या हो सकता है कि कहाँ से क्या पढ़ें, ये भी बात है ना कि कहाँ से क्या पढ़ें। आप मान लो नहीं जुड़ रहे हो, नहीं करना चाहते तो आप चीज़ें कहाँ से पढ़ पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ विशेष तरीके से बता दूं, अगर मैं आपको कहूँ अगर आपको एक यहाँ एकत्रित सामान चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं किसी के ऊपर तो आपको आश्रित होना पड़ेगा, अन्यथा आपको किताबें इतनी सारी मैं आपको बता दूँगा, आप उसमें भटक जाओगे। तो कोशिश करो कि आपको जहाँ कोई समरी टाइप में मिल जाए, कोई पढ़ा रहा हो, वहाँ से पढ़ लें। और किताबों के चक्कर में व्याकरण के लिए आपका लघु सिद्धांत और वैयाकरण सिद्धांत ये सारी चीज़ें हैं, पर नहीं पढ़ना है उसको, उतना सारा नहीं पढ़ना है, उतना नहीं काम क्या आएगा हमारे विशद ज्ञान के लिए। आप पढ़ो भाई, क्योंकि व्याकरण का ये स्तंभ माना जाता है, ये जो लघु सिद्धांत एक पहली सीढ़ी मानी जाती है। अगर आपको व्याकरण में प्रवेश करना है तो आपको लघु सिद्धांत पढ़ना होगा, पर हमारे पास उतना समय नहीं है और उतना इस पर्पस के लिए पीजी के लिए आपको उतना ज़रूरी नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये चीज़ आप लघु सिद्धांत से डर हो तो डर भगा दीजिए। लघु सिद्धांत को उस तरीके से बिल्कुल नहीं आएंगे जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते आए हो। वृत्ति पढ़ो, उसका अर्थ एक अर्थ निकालो, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसका कोई उस तरीके का रहने वाला है नहीं। और इस तरीके का जो करते भी हैं ना, उन्हें अगर नियमित रूप से ना पढ़ें, 2-3 महीने 6 महीने का अगर गैप आ जाता है तो उनकी भी स्मृति विस्मृत होने लगती है, वो सारी चीज़ें झुंड होने लगती है। ज़रूरी क्या है, जो हमारे काम का हो हम वही पढ़ें। और क्या समस्या आपकी क्या आ सकती है, ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे हो, यानी कोई शास्त्री कर रहा होगा, कोई बीए कर रहा होगा ना, इस तरीके की चीज़ें, तो उसके साथ तैयारी कैसे करें, ये भी एक समस्या है आप लोगों के लिए, है कि नहीं। तो इस समस्या का दूर इसी तरीके से कर सकते हैं कि सिलेबस आपका जो है, समय आपका बहुत है, अभी समय है आपके पास, आप चीज़ों को अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपको पूरा दिन भर का शेड्यूल नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा दिन भर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। आप जो कर रहे हो, कर्मकांड कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो करो, पर इसके लिए दिन भर का टाइम टेबल नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके लिए ना उतना सहज है, क्योंकि संस्कृत वालों के जीवन में संघर्ष बहुत है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ ना। संघर्ष बहुत है। एक पंक्ति मुझे याद आ रहा है, नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप दिन में 2 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटा आप CUT PG को दीजिए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अभी से। लेकिन अभी से आप 2 घंटा दीजिए, उसके बाद साथ में क्या प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तब चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। 2 घंटा आप इसको दीजिए, क्योंकि PG में मैंने देखा है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया, तो चीज़ें मारपीट बहुत है। JNU में BHU के लिए और AU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी DU में PG के लिए है, झगड़ा है। आपको इसमें आपको अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी कि मैं योग्य हूँ भाई, मुझे लो, उसके लिए आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, है कि नहीं। और ये आपका क्या हो सकता है, और ये भी हम देखेंगे अब अगले जो वीडियो हम उसमें देखेंगे कि कट ऑफ और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन
कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए कितने नंबर कितने कट ऑफ चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट, क्योंकि डाटा भी एकत्रित कर रहा हूँ, डाटा भी मैं खोज रहा हूँ कि कितनी क्या कैसे चीज़ें हैं 2-3 साल का, तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कितने कट ऑफ किसी यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए। ठीक है। और क्या आपके सवाल हो सकता है मनपसंद विश्वविद्यालय कैसे मिलेगा? पढ़ना पड़ेगा आपको ना, जेन्यू चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। अभी से 2 घंटा 2.5 घंटा निकालना शुरू करो, 2 घंटा मैक्सिमम अभी से। आने वाले समय में हम इसी समय को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप 2 घंटा CUT PG को दीजिए और जहाँ जैसे आप पढ़ रहे हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें इस PPT में क्या है ये भी हम देख लेते हैं ना। जो आपको बताना था वो तो मैंने बता दिया। देखते हैं इस PPT में किस तरीके की क्या चीज़ें हैं। ये है, ये इसमें बताया गया है CUT PG के बारे में। जो हम लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो CUT कराता है। एक NTA एक संस्था है जो CUT के माध्यम से हम लोगों की परीक्षा कंडक्ट करवाती है, परीक्षा करवाती है। हम लोगों की जो परीक्षा होती है वो CBT मोड में होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, CBT मोड में होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और परीक्षा पैटर्न का अवलोकन, परीक्षा प्रारूप, कोई बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपसे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से क्वेश्चन बहुविकल्पीय तो आप जानते हैं ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 आंसर दे दिया जाएगा, मतलब ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें बताओ आपका कौन सा सही है। ये सारी चीज़ें तो वो उसमें रहेगा, वो हम देख लेंगे आगे। एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी अगर आप हवाबाजी के चक्कर में अगर आपने एक क्वेश्चन गलती किया तो आपके 5 नंबर कट रहे हैं। सर ये कैसे 5 नंबर कैसे कट रहे हैं? 300 का पूर्णांक होता है, 4 नंबर तो आप जो गलत किए हैं उसका तो कट ही गया ना। 1 नंबर ये जोड़ के कितना नंबर कटा आपका? 5 नंबर का आपको नुकसान हुआ है। वो आप भले आप समझो कि आपका 1 नंबर कटा हुआ है, जो पाए हैं उसमें से 1 नंबर कटा हुआ है, लेकिन जो पूर्णांक है उसमें से तो आपका 5 नंबर कट गया ना। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? इस हिसाब से आपका 5 नंबर कट रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग है, तो कोशिश करिएगा कि गलत कम हो। ये समस्या कैसे आती है ना कि हम लोग अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिए हैं या एलिमिनेशन मेथड या कुछ तरीक़ों से कि हमने हाँ ये क्वेश्चन ये आंसर हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन अगर इस तरीके से कर दिए हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने कई बार ऐसी गलती किया होगा कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप लगभग कॉन्फिडेंस में आके, मतलब आपको लग रहा है कि वो सही हुआ है लेकिन वो गलत हुआ है, आपको मतलब प्रॉपर नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा। आपने एलिमिनेट किया है और आपको लगा है कि ये सही है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 2-3 क्वेश्चन किए हैं ना, उसी तरीके से आप आने वाला जो 20 क्वेश्चन है उसी तरीके से आप करेंगे। तो इसमें तो बहुत हानि हो जाती है। 2-3 क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होते हैं। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में ना रहें और हम कोशिश करें कि जल्दी कोई चीज़ों को जो हमें पता हो वही हम चीज़ करें, वही हम सही करें आंसर में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि माइनस मार्किंग है, क्वेश्चन 4 नंबर का है तो पूरा 75 क्वेश्चन है। कितने नंबर का पूर्णांक हुआ? शायद 300 नंबर का होगा ना, 300 नंबर का पूर्णांक है आपका। सिलेबस है, सिलेबस में करा चुका हूँ, ये तो वैसे उसी तरीके से है। ठीक है, इसमें आप ध्यान मत दीजिएगा, ये कुछ बिगड़ा हुआ है सिलेबस। मैंने ऐसे ही जनरल के बारे में, जनरल आपको पता हो कि काव्य साहित्य के बारे में आपसे पूछता है। ठीक है, 4 यूनिट में डिवाइड है जिसमें काव्य शास्त्र के बारे में पूछेगा, फिर नाटक वगैरह, फिर ठीक है काव्य शास्त्र में ये सारी चीज़ें। आपका संस्कृत व्याकरण के बारे में पूछता है दूसरे यूनिट में, ये आप ध्यान रखिएगा। संस्कृत दर्शन धर्म, ये सारी चीज़ें, संस्कृत का इतिहास सिलेबस में करा चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। इस पे आप मतलब ये सिलेबस नहीं है पूरा उस तरीके का, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। मैं ऐसे जनरल आइडिया की कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती है। व्याकरण पूछा जाएगा, आप संस्कृत का साहित्य, वैदिक वाङ्मय, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैयारी के टिप्स जो इसमें कुछ दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। सिलेबस को समझें, सिलेबस के सभी प्रमुख विषयों पर विस्तृत अध्ययन करें और प्रत्येक विषय को महत्वपूर्ण पहलुओं को जानें। ये हम आगे समझेंगे कि किस टॉपिक से, ठीक है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बना है, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे।
अभी जो 2-3 साल का है वो डाटा हम देखेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन अभी बन रहे हैं ज़्यादा। इस बार मैंने देखा कि वेद से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, 4-6 क्वेश्चन पूछे गए थे वेद से ही सिर्फ। तो उन टॉपिकों को हम ज़्यादा हाईलाइट लेके चलेंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। नियमित अभ्यास सैंपल वही है, सैंपल पेपर्स और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का उपयोग करें ताकि परीक्षा के प्रारूप और प्रश्नों की प्रकृति को परिचित हो पाएँ। वही है कि प्रीवियस ईयर आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं तरीका क्या है और किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। पठन और विश्लेषण, संस्कृत साहित्य, व्याकरण और दर्शन के प्रमुख ग्रंथों का महान गहन अध्ययन करें और उनका विश्लेषण करें। समय प्रबंधन, समय का उचित प्रबंधन करें और परीक्षा के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। अभी हमारे पास समय है, हम खुद बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और हम तैयार हो सकते हैं अच्छे से इस पेपर के लिए। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। एक व्यवस्थित अध्ययन योजना का पालन करके आप CUET 2025 के में संस्कृत कार्यक्रम के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अभी से आप ध्यान अगर थोड़ा सा आप इसको दे रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से तैयारी आप करेंगे और बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। ये रहा आपका आज के बारे में जो आपके कुछ प्रश्न रहे होंगे अभी तक का। समाप्त हुआ कि नहीं? और कोई प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये अभी जानना है, ये डाउट है। मुझे लग रहा है लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए और जो डाउट्स हैं आने वाली 1-2 वीडियो में 10-5 मिनट की वीडियो होगी उसमें हम ख़त्म कर लेंगे। आप इस तरीके से तैयार हो जाएं कि जब आप तैयारी करें तो संस्कृत CUET PG के बारे में आपके दिमाग में कोई इधर उधर की बातें ना रहें, कोई आपके संशय ना रहें, जैसे बोलते हैं ना संशय, कन्फ्यूज़न, हाँ, इस तरीके की चीज़ें आपके पास ना रहे। इसलिए अभी 2-4 वीडियो और लाएंगे इसी तरीके के संस्कृत उसके बारे में। आपका जो भी कमेंट हो आप अभी कर दीजिए, इसी वीडियो के नीचे कर दीजिएगा कि सर मुझे ये जानना है संस्कृत MA संस्कृत के बारे में। ये सारी चीज़ें आप अभी करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट और वो सारी चीज़ें हम उसे भी इंक्लूड करेंगे कि क्या चीज़ें आप पूछ रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और आपसे एक मेरा वो है निवेदन है, ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को, ये चैनल अभी छोटा नया बना हुआ है तो ज़रूरी है कि आप इसमें सदस्य बने और अपने अन्य दोस्तों को भी इसका सदस्य बनाएं और वो भी लाभ, हम उन्हें भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो ना। और यही मैं कहूँगा, बस आप सभी को महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें हम ऐसे समझते रहेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।